दोस्तों अक्सर जो बहुत बार आप हमसे सवाल पूछते हैं, क्या जेल में मार पिटाई होती है? जेल में मार पिटाई क्यों होती है? अक्सर लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, ब्लेड मार दिए जाते हैं, चाकू मार दिया जाता है, यहां तक कि मौत भी हो जाती है। कई सारे कैदियों की मर्डर कर दिए जाते हैं, कई बार रंजिश में, कई बार पुरानी दुश्मनी में, कई बार ऑल ऑफ द सडन जो लड़ाई रूप ले लेती है, किसी भी छोटी मोटी बहस पर बहुत बड़ा रूप ले लेती है, लोगों के मर्डर तक हो जाते हैं जेल के अंदर। अगर किसी को मारा पीटा जाता है जेल में, पहली रात ही कोई भी इंसान मान लीजिए कि आज जेल में गया, तो पहले दिन ही उसके दिल में बहुत तरह के ख्याल आते हैं, मेरे साथ क्या क्या होगा, कैसे लोग होंगे अंदर, कहीं ऐसा ना हो। हाई रिस्क वाले जो कैदी होते हैं, जो बड़ी बड़ी सजाएं काट रहे हैं, बहुत सारे मर्डर के चार्जेस उनके ऊपर हैं, बहुत सीरियस क्राइम्स उनके ऊपर हैं, मुझे भी अगर उनके बीच में डाल दिया गया, जैसा अक्सर आप फिल्मों में देखते भी हैं, कहीं उनके साथ अगर मुझे भी डाल दिया गया तो मेरा क्या होगा? क्या जेल में सच में ही मार पिटाई होती है? जेल में जो मार पिटाई करता है, क्या वो जेल का स्टाफ करता है या कैदी करता है? और अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ अमानवीय व्यवहार हुआ है, मार पिटाई हो रही है, कोई जेल में आपका अपना बंद है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी कई सारी बातों पर आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि हमने 100 से भी ज्यादा अपने खुद के क्लाइंट्स या फिर जो कैदियों से हम मिले जेल में जाकर या बाहर जब वो जेल काट कर आए उनसे मिले, और उनका जो एक्सपीरियंस था जेल का उन्होंने हमसे साझा किया। अलग अलग जेल, देश की अलग अलग जेल, जिनके बारे में उन्होंने बताया किस तरह से कैदी अंदर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा किन बातों पर हो जाता है और उसके बाद आपके पास क्या लीगल राइट्स हैं। दोस्तों जेल की दुनिया बिल्कुल अलग है। जेल की दुनिया वो दुनिया नहीं जो बाहर की आपकी दुनिया है। जब आपका मन किया कहीं भी आप घूमने निकल गए, जब आपका मन किया आपने किसी को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी आपका मन खाने पीने का है आपने खा लिया, परिवार को अच्छा वक्त दिया, और बाहर आपको कोई थप्पड़ भी मार दे तो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। गाली भी कोई दे दे तो आप उसको कोर्ट की सी धमकी देते हैं। क्या ऐसा अंदर भी होता है? बिल्कुल ऐसा अंदर नहीं होता। अंदर क्या होता है? अंदर एक तरह का जंगल राज, कुछ हद तक मैं बिल्कुल इसको बोल सकता हूं, क्योंकि जहां पर की जो सीनियर कैदी होते हैं, जो बड़े बड़े छठे बदमाश हैं, जिनका अंदर होल्ड चलता है, जिनका अंदर रुतबा चलता है, उनके सामने तो आप ठीक से सांस भी नहीं ले सकते। आपने गलत हरकत की और उनको कुछ गलत लगा तो आपके साथ मार पिटाई होगी। वो करें ना करें, पर उनके जो गुर्गे अंदर होते हैं या फिर जो उनके जूनियर्स होते हैं, जो छोटे जो कैदी होते हैं, जो उनके रेख देख में ही अंदर रह रहे हैं, वो आपके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट कर सकते हैं। और ये छुपी बातें नहीं है। अक्सर जो वैन निकलती है जेल से कोर्ट के लिए और कोर्ट से आती है जेल के लिए, ज्यादातर घटनाएं वहां देखने को पाई गई हैं। इसलिए कई सारी वैन के अंदर भी छोटे छोटे से एक बैरिक्स बना दिए गए हैं, जो हाई रिस्क के कैदी होते हैं उसी में उनको लेकर जाया जाता है। पर लड़ाई झगड़े फिर भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और आपको इन लड़ाई झगड़ों से बचना है और आपको बचना है मार पिटाई से जो हो सकती है आपके साथ जेल में। तो आपको या तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए जिसके दम पर आप उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सको और ये गारंटी ले सको कि आपको कोई मारेगा पीटेगा नहीं, गाली नहीं देगा, आपसे उल्टे सीधे काम नहीं कराए जाएंगे। या फिर आप बहुत रसूखदार हो, आपके अंदर बहुत चलती है, आपके लोग बहुत हैं अंदर, या फिर अच्छी आपकी जानकारी है, या फिर आपके वकील साहब बहुत अच्छे से लीगली आपके केस को फाइट कर पा रहे हैं। और अगर छोटी छोटी बातें भी अगर आप अपने वकील साहब को बताते हैं और वो सही से उस पर काम करते हैं, तो आपका जेल भी बदला जा सकता है, आपका बैरिक भी बदला जा सकता है, और आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका निवारण आपको मिल सकता है। आपने देखा होगा, आप में से कोई भी अगर जेल काट के आया है, या फिल्में देखते हैं आप लोग, या आपने किसी से अगर सुना हो, जितने भी कैदी होते हैं, जो छोटे कैदी आते हैं, उनसे बहुत अजीब अजीब तरह के काम कराए जाते हैं। अक्सर उनसे लेटरिन साफ कराई जाती है, बदबूदार जो कमरे होते हैं उन्हें साफ कराया जाता है, पोछा लगवाया जाता है। और जेल में एक लेटरिन को 10 लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बोलता है जेल मैनुअल, पर ऐसा होता नहीं है। वहां पर 80 से लेकर 100 लोग तक या 70 लोग तक भी उस एक ही लेटरिन को यूज करते हैं, और फिर उन्हीं छोटे कैदियों से उसको साफ भी कराया जाता है। और साथ में ही जितने भी बदतर से बदतर काम हो सकते हैं, वो एक तरह की पनिशमेंट आपको दी जाती है जेल के अंदर।
जेल की काली रातें ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है, जेल के अंदर ऐसी चीजें होती भी हैं, बट ऐसा नहीं कि सभी जेल ऐसे हैं या ऐसा नहीं सभी बैरक ऐसे हैं। अक्सर कई जगह आपने सुना होगा या हमने अपनी वीडियोस में बताया है, जो भी कोई पहली बार जेल गया है या फिर गया है थोड़े से वक्त के लिए, तो उसके लिए एक तरह का आश्रम होता है। समय से खाना मिलना, समय से उठना, समय से चीजों को देखना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके काम कोई और करेगा। हालांकि जेल के अंदर खुद का बहुत बड़ा स्टाफ होता है, खुद जेल का, पर वो सारे काम वो लोग नहीं करते। जेल में कैदी ही सारे काम करते हैं, हर तरह के काम कैदी ही करते हैं। कैदियों से ही एंट्री कराई जाती है, कैदियों से ही साफ सफाई कराई जाती है, कैदी ही खाना बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम जो सिर्फ कैदी ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने जेल में जाकर अपने क्लाइंटों से, कैदियों से जाकर जो हम मिले हैं और जो आप बीती उन लोगों ने हमको बताई हैं। ऐसी कई सारी बुक्स भी आई हैं। ब्लैक वारंट नाम की एक बुक है। ब्लैक वारंट को आप पढ़ोगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि अंदर जो रसूखदार जितने भी कैदी बंद हैं, जिन पर पैसा है, वो किस तरह से जेल का मजाक बना देते हैं और अंदर रहकर भी उन्हें कभी फील नहीं होता कि वो जेल में है। दोस्तों, हालांकि जेल में लोगों को भेजते तो सिर्फ इसीलिए है कि वो सुधर कर आए, पर कई बार ऐसे कई सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन जाता है, यूनिवर्सिटी बन जाता है क्राइम की, कि वो अंदर जाने के बाद जब बाहर आते हैं तो क्रिमिनल बनकर ही बाहर आते हैं। ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल, ऐसे बहुत शातिर जितने दिमाग के लोग होते हैं, उनके बीच में रहते हैं और इनका भी दिमाग उसी तरह से चलना शुरू हो जाता है। जैसे में हम रहते हैं वैसा रंग हम पर चढ़ जरूर जाता है, बट कई लोग अंदर जाते हैं, उनके लिए पहली और अंतिम ही ये यात्रा होती है। उसके बाद दोबारा कभी वो अंदर जाना चाहते भी नहीं। या तो ये मानिए कि पुलिस की मार से जब उनको पकड़ा गया, या फिर जेल के अंदर किस तरह की यातनाएं उन्होंने सही, उसकी वजह से ही वो गलत कामों से बिल्कुल तौबा कर लेते हैं। बट दोस्तों, ये सब तो ठीक है, पर उन लोगों का क्या जो कि इनोसेंट थे, जिन्होंने कुछ किया नहीं, जिनके ऊपर अपराध सिर्फ और सिर्फ डाल दिया गया, जेल भेज दिया गया, अंदर उन्होंने इतनी यातनाएं सही, साथ में ही पुलिस की मार भी सही, उन लोगों का क्या? उन लोगों के लिए सिर्फ उनके वकील साहब ही अगर चाहें तो अच्छे से फाइट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक जजमेंट आप सभी को बोलना चाहूंगा, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा क्या क्या एक अरेस्ट व्यक्ति के अधिकार होते हैं, और यहां से आप बहुत कुछ जान भी पाएंगे। कई सारे जो कैदी पहली बार जब जेल में भेजे जाते हैं, तो हालांकि पहली रात उनके लिए बहुत लंबी रात होती है, बहुत तरह की अजीब अजीब हरकतें वो लोग करना शुरू कर देते हैं, छुप कर रहते हैं, कई बार लोगों से बात नहीं करते हैं, पूरी पूरी रात जगे रहते हैं। पर कुछ वक्त के बाद इन्हीं लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है। हफ्ते भर 10 दिन के बाद अगर आप उनसे बात करोगे और जब आप उनसे पहले बात की थी, बहुत अंतर होता है। महीने 2 महीने के बाद बात करोगे, बहुत ही अंतर होगा। कुछ वक्त के बाद वो न्यूट्रल हो जाते हैं, उन्हें फिर फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेल कब हो रही है, पर हाँ, फिर भी वो आस लगाए रहते हैं अपने वकील साहब से, आस लगाए रहते हैं सभी उन लोगों से जो उसके लिए बाहर है। तिहाड़ जेल, जो दिल्ली का तिहाड़ जेल है, इसमें हालांकि एक से एक छटे हुए जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, बड़े बड़े कैदी हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम चलता है, उनकी शरण में काफी छोटे छोटे कैदी आ जाते हैं जो बड़े गुनाहों की तरफ अपना एक रास्ता बढ़ा देते हैं, अपना कदम बढ़ा देते हैं। अंदर मार पिटाई होती है, उसकी कंप्लेंट आप कहां करेंगे? कंप्लेंट आप चाहे तो सुपरिटेंडेंट को कर सकते हैं अगर किसी ने मार पिटाई की है, और अगर वही कैदी बहुत बड़े नाम का है, रसूखदार है, तो मेरा मानना है आपकी कोई किसी भी तरह की मदद नहीं की जाएगी, कोई मदद आपको नहीं मिलेगी। फिर आप हेल्प लेंगे अपने वकील साहब की, और आपके वकील साहब के अंदर अगर वो टैलेंट हुआ और वो थोड़ा सा भी अगर हिम्मत से काम लें, तो आपको हर तरह की सहूलियत जो मिलनी चाहिए किसी को भी जेल में मिल सकती है। मार पिटाई से आप बच सकते हैं, साथ में ही आपका जेल भी बदलवाया जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके सिर्फ और सिर्फ वकील साहब ही आपका एक सहारा होते हैं, जो आपको जेल में हर तरह की यातनाओं से बचा सकते हैं। मार पिटाई होती है, इससे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। मर्डर तक होते हैं, नकारा नहीं जा सकता। और अंदर की जो दुनिया है, बिल्कुल एक तरह की जंगल राज होती है, जहां पर अंदर के रसूखदार जो लोग हैं उनकी चलती है, और जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं वो छोटे मोटे ही उन जानवरों की तरह बन जाते हैं जो जंगल में सिर्फ शिकार के एक रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं जेल को लेकर, किसी भी तरह की कानूनी आप एडवाइस चाहते हैं, लीगल एडवाइस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछें। और अच्छा लगा आज का हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।